सिंसेरा किचन में आज की ये जो ब्रेकफास्ट रेसिपी है वो बेहद हेल्दी, फुलफिलिंग और बेहद पौष्टिक है। आप यूँ कह सकते हैं कि अगर आपका आज का ये ब्रेकफास्ट प्लेटर है तो ये अपने आप में एक कंप्लीट बैलेंस होल डाइट है और आपको दिन भर कुछ भी खाने की जरूरत भी नहीं महसूस होगी। लेकिन आज के वीडियो में सबसे खास बात ये है कि ये रेसिपी इतनी सिंपल है कि मुझे यहाँ पर वॉइस ओवर करने की जरूरत ही नहीं थी। सिर्फ म्यूजिक और कैप्शन से भी काम चल जाता। लेकिन ये जो मैं मल्टीग्रेन चिल्ला बना रही हूँ इसके कुछ सीक्रेट्स हैं, कुछ टिप्स हैं और कुछ अदरवाइज बातें भी हैं जो बताना आपको बहुत जरूरी है। तो ये पॉइंट्स मैं आपको बीच बीच में बताऊंगी, इसलिए आप बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखिए। लेकिन ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि आपको पूरा वीडियो दिखाने के लिए ये मेरी कोई ट्रिक है। होता ये है कि जब आप कोई रेसिपी बनाते हैं तो बीच बीच में टिप्स एंड ट्रिक्स के तौर पर कुछ बातें याद आ जाती हैं जिनको मैं बीच बीच में मेंशन कर देती हूँ। पहले से तो पता रहता नहीं है कि मुझे कहाँ पर किस बात को हाईलाइट करना है। तो अगर आप फास्ट फॉरवर्ड करके या स्किप करके भी वीडियो देखेंगे तो भी रेसिपी समझ में आ जाएगी। लेकिन हमने अपने एक्सपीरियंस से जो स्पेशल टिप्स जान ली हैं तो वो हम लोग चाहते हैं कि आपको बता दें ताकि एक्सपेरिमेंट करने में आपका वक्त न खराब हो और पहली बार में ही परफेक्ट डिश तैयार हो जाए। आज के ब्रेकफास्ट के लिए ये जो मल्टीग्रेन चिल्ला मैं बना रही हूँ इसके कैप्शंस और वीडियो इतने क्लियर हैं कि आपको सब समझ में आ रहा होगा। पर जो खास बात मुझे बतानी है वो ये कि आमतौर पर घरों में हर टाइम ये ज्वार, बाजरा, रागी, राजगीरा, मक्का ये सब आटे कहाँ रहते हैं। तो कभी कभी आप ये भी सोच सकते हैं कि छोड़ो ये रेसिपी, जब मार्केट से सब तरह का आटा ले आएंगे तब मल्टीग्रेन चिल्ला बना लेंगे। तो उसके लिए मैं आपको बहुत मामूली सी बात बताना चाहती हूँ। देखिए, घर में दालें तो बहुत तरह की होती हैं ना, चना, मटर, राजमा ये सब भी होता है। तो कभी आपको मल्टीग्रेन चिल्ला बनाने का मन हो तो आप थोड़ी थोड़ी हर तरह की दाल, चना, साबुत मूंग, जो कुछ भी आपके पास हो ये सारा थोड़ा थोड़ा भिगो दीजिए। ये सारी दालें और अनाज सोक होने में मैक्सिमम 3 से 4 घंटे का टाइम लगता है और अगर प्लान करके रात में ही भिगो दीजिए तब तो और भी अच्छा है, ओवरनाइट सोक हो जाता है। तो सुबह आप इन सारी चीजों को साफ पानी से धोकर एक फाइन पेस्ट बना लीजिए, बहुत आसानी से पिस जाएगा। फिर उसमें पानी ऐड करके चिल्ले जैसा बैटर बना लीजिए। आज मेरे पास यहाँ पर वे वाटर है। कल मैंने घर पर ही दूध फाड़कर पनीर बनाया था, तो पनीर छानने के बाद जो पानी बचता है ये वे वाटर वही पानी है। और मैं आपको बताऊं कि इसमें इतना ज्यादा पोषण होता है जितना दूध में भी नहीं होता है। इसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है और साथ ही जिन लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस है यानी कि जिन्हें दूध नहीं पचता है, नहीं सूट करता है, वो वे वाटर को आराम से यूज कर सकते हैं। वैसे तो डाइट और हेल्थ से जुड़ी हुई इन छोटी छोटी बातों को अब सब लोग जान चुके हैं, लेकिन अभी भी कहीं कहीं ऐसा होता है कि घर में अलग अलग नेचर के लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो इन बातों का मजाक उड़ाएं कि फटे दूध का पानी तो फेंक देना चाहिए। तो आप उनकी बातों का बुरा बिल्कुल मत मानिएगा और वे वाटर को हमेशा यूज करिएगा। बल्कि मैं आपको बताऊं, कई बार ऐसा होता है कि आपने चाय के लिए दूध और पानी मिक्स करके बॉईल करने के लिए रखा, उसमें अदरक ग्रेट करके मिलाई और उसी टाइम पे वो चाय का पानी फट जाता है। कई बार तो बिना अदरक मिलाए भी, अक्सर दूध पुराना है अगर, तो चाय का पानी फट जाता है। तो अगर आपने उसमें चीनी और चाय की पत्ती नहीं मिलाई है तो आप उस चाय के पानी को भी छान लिया करिए, उसमें भी वे वाटर के पूरे पूरे गुण हैं। आप उससे आटा गूंथ लीजिए या दाल और ग्रेवी बनाने के लिए यूज कर लीजिए और छन्नी के ऊपर जो भी थोड़ा बहुत 1-2 टेबलस्पून ही पनीर निकला है उसमें ग्रेटेड अदरक है या नहीं है तो भी आप उसमें 1-2 चीजें और मिला करके सैंडविच बना सकते हैं। या जरा से तेल में जीरा, प्याज, गाजर, टमाटर, कैप्सिकम इन चीजों को सौते कर लीजिए और फिर ये अदरक या बिना अदरक वाला थोड़ा सा पनीर डाल दीजिए। सिर्फ नमक और काली मिर्च डालिए और फिर देखिए इतनी टेस्टी सब्जी बनती है कि आपके घर में लोग रोज रोज यही बनाने के लिए कहेंगे। तो यहाँ तक तो आपने देख ही लिया कि बैटर तैयार हो चुका है। कंसिस्टेंसी भी समझ में आ रही होगी कि इतनी होनी चाहिए। पकौड़ी के बैटर की तरह बहुत गाढ़ा ना हो बल्कि फ्लोइंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। वैसे पहले जब नॉनस्टिक तवे नहीं हुआ करते थे, चिल्ले तो तब भी बनते थे। हमारी मम्मियाँ या नानियाँ, दादियाँ लोहे के तवे को ही नॉनस्टिक बनाना जानती थी। आज मैं भी आपको वो सीक्रेट बता देती हूँ कि अगर आप नॉनस्टिक तवा यूज नहीं करना चाहते तो लोहे के तवे को पहले खूब गर्म हो जाने दीजिए, फिर उस पर 3-4 बूंद तेल डालकर जब खूब धुआं सा उठने लगे तो फ्लेम को सिम कर दीजिए और किसी टिश्यू से या किचन टॉवेल से उस तेल को अच्छी तरह पूरे तावे पर पोंछ दीजिए। फिर उसके बाद फ्लेम मीडियम करके चिल्ले बनाइए, कभी नहीं चिपकेंगे। हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है क्योंकि अब तो डॉक्टर्स भी कहते हैं कि लोहे के बर्तन में बना हुआ खाना खाने से आपका आयरन का लेवल भी मेंटेन रहता है। अच्छा, चिल्ला तो वैसे सभी लोग पसंद करते हैं, हर घर में बनता भी है,
तो आपके घर में मेनली किस चीज का चिल्ला ज्यादा पसंद किया जाता है, बेसन का या सूजी का या किसी और चीज का? आपको क्या पसंद है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो जरा सा हाथ रोक कर लाइक कर दीजिए। और मेरी बातों में अगर आपको कोई काम की बात नजर आ रही हो और आगे भी आप मुझसे मिलते जुलते रहना चाहते हो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या ही बुरा है, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा अगर, तो इस चैनल की हर एक्टिविटी आपके पास फौरन पहुंच भी जाएगी। और हाँ, बातों बातों में एक बहुत ही काम की बात तो रह गई, जब भी आप चिल्ले बनाते हैं तो दोनों साइड पे 2-2 मिनट तो सेकना पड़ता ही है। इससे कम में तो थोड़ा कच्चा होने का डर रहता है। तो मैं क्या करती हूँ, जिस दिन मुझे चिल्ला बनाना होता है उस दिन मैं किचन के बहुत बड़े बड़े काम निपटा लेती हूँ। एक तरफ तवे पर चिल्ला डाला और थोड़े से खड़े मसाले धोकर रख लिए। मैंने आपको बताया था ना कि मैं जब भी मार्केट से खड़े मसाले लाती हूँ हमेशा धोकर और सुखाकर ही स्टोर करती हूँ। फिर 2 मिनट के बाद चिल्ले को फ्लिप करके किचन की एक कैबिनेट साफ कर लेती हूँ। फिर दूसरा चिल्ला डाला तो थोड़ी सी सब्जियां वब्जियां काट लेती हूँ। फिर उसको फ्लिप किया तो अगले 2 मिनट में मेरी ग्रोसरीज की लिस्ट तैयार हो जाती है। कभी 2 मिनट में पेंडिंग पड़े हुए मैसेजेस का रिप्लाई कर देती हूँ, तो कभी सुबह की चाय के रखे हुए कप वगैरह धो लेती हूँ। अच्छा, आप बताइए आपको मेरी ये ब्रेकफास्ट की रेसिपी, मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स और मेरी बातें कैसी लगी? काम की लगी हो तो भी बताइएगा, बकवास लगी हो तो भी बता दीजिएगा। अगले वीडियो में आपको सिर्फ म्यूजिक मिलेगी। अच्छा, आपको कैसी म्यूजिक अच्छी लगती है वो भी बता दीजिएगा। हाँ, अगर आप अपनी किसी मनपसंद डिश की कोई आसान सी रेसिपी ढूंढ रहे हो तो वो भी मुझे जरूर बताइएगा। मुझे कॉम्प्लिकेटेड डिशेस को आसान करके बनाने का वरदान प्राप्त हुआ है। मतलब मेरी पूरी कोशिश रहती है कि किसी डिश में अगर फालतू के कर्व्स एंड कर्ल्स हैं तो मैं उन्हें हटाकर बेहद आसान तरीके से बनाने की कोशिश कर लेती हूँ और कर भी ले जाती हूँ। अब बस मुझे आपके फीडबैक का इंतजार है। अगले वीडियो में आप ही की फरमाइश पर किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ फिर मिलते हैं। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। बाय एंड टेक केयर।